हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर में आज बताता हूँ आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि 11 जून को आप लोगों का पेपर है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों को तैयार करना है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते ही हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, उसे भी आप जरूर अटेंड करिए, क्योंकि वो पुराने साल के प्रश्न हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं 15-20 क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है, ये हाई स्कूल स्तर का साइंस इसमें रखा गया है एनसीईआरटी बेस पे, ठीक है। तो आप लोगों को जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर याद रखने हैं, तो यहाँ पर एक बार ये भोजन से संबंधित आपको कुछ देखना नहीं है, खाने से संबंधित कुछ नहीं देखना है उतना, ये व्यवहारिक जीवन संबंध आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है खाद, ठीक है, उर्वरक और खादों का उपयोग, कीटों और बीमारियों। यहाँ पर आपको एक उर्वरक से संबंधित चैप्टर देखना है और खादों का उपयोग देखना है। जिस प्रकार से वर्तमान में रासायनिक केमिकल का प्रयोग हो रहा है खादों में, उसको कैसे कम किया जा सकता है, किस विधि से किया जा सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि कोई स्टेट ऐसा तो नहीं है जो जैव उर्वरक में प्राथमिक स्तर पर है, तो सिक्किम राज्य होगा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। और खादों का उपयोग अच्छे से देखेगा आप एक बार, हाँ, इसको जरूर आप अच्छे प्रिपरेशन करिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपका केमिस्ट्री से है, पदार्थ प्रकृति। और जो पदार्थ की प्रकृति होती है, जो इसकी उसकी व्यवहार होती है, तो क्या होती है, यहाँ पर खास करके आपको पदार्थ में ठोस, तरल और गैस, इन तीनों को अच्छे से तैयार करना है। और ये 9th और 10th में बहुत अच्छे समझा रखे हैं, ठोस, तरल और गैस, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा टॉपिक ये रहता है, आपको ये तीनों अच्छे से प्रिपरेशन करना है बहुत बढ़िया तरीके से, यहाँ से बार बार सवाल बनता है मित्रों, ठीक है। वहीं वाष्पीकरण से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और वाष्पीकरण किस तरीके से होता है, ये केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर होगा, इसे आप जरूर अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद जो पदार्थ की प्रकृति है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, यहाँ पर आपको खास करके मिश्रण किसे कहते हैं, कितने धातुओं का, और जो यौगिक होता है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर आपको समांगी और विषमांगी भी दिया जाता है, और साथ में कोलाइडी, विलन और निलंबन। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बनेगा वो यौगिक और मिश्रण, क्योंकि मिश्रण से बार बार सवाल बनते हैं। और कोलाइडी विलन किसे कहते हैं, समांगी और विषमांगी, इनको अच्छे से याद करिएगा, ठीक। इसके बाद आपको जो कण पढ़ने हैं, पदार्थ के कण, जैसे यहाँ पर परमाणु पढ़ने हैं, अणु पढ़ने हैं। तो पिछले बार भी परमाणु से सवाल बने थे और अणु से भी बना था, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से आना चाहिए। और यहीं पर परमाणु की संयोजकता किस पदार्थ की कितनी होती है, इसे भी आपको आना चाहिए, ठीक है, संयोजकता। अगर नहीं भी आता तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अभी, ठीक है। और कुछ सामान्य रासायनिक सूत्र होते हैं, उसे भी आप याद रखिएगा। अभी रासायनिक सूत्र में मैं बताऊंगा नीचे पर किस किस का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे धोने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको मुख्य तरीके से ये 3-4 याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं कहीं किसी तत्व के आपको सीधे सीधे उसके रासायनिक नाम याद रखने हैं, ठीक है। और परमाणु संरचना, यहाँ पर परमाणु संरचना आपको याद रखनी है, जो परमाणु होते हैं उसमें कौन कौन से 3 मुख्य तरह से कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपको इन तीनों के जनक याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान याद रखने हैं, प्रोटॉन वैसे ही न्यूट्रॉन का आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपका सवाल बनता ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे आप जरूर अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है इसमें मित्रों। तो सबसे पहले आपको एक बार मैं थोड़ा बायोलॉजी का पोर्शन लिया जाता हूँ, फिर पर्यावरण पर ही जाऊँगा। जैविक विविधता, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो सकता है कोई अभ्यारण्य दिया जाए, कोई पार्क दिया जाए। करंट में देखिएगा कि जैसे रानीपुर अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है। और 105वां जो नेशनल पार्क असम में बना दाजिगम, वो कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में पूछा जाएगा, जैसे कौन सा अधिनियम कब आया, पर्यावरण अधिनियम कब आया, और नेशनल टाइगर रिजर्व के लिए कब वो बाघों को प्रोटेक्शन करने के लिए कब आया वो एक्ट। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है बायोडाइवर्सिटी में। खास करके यहाँ पर अधिनियम जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक। वहीं आपको बायोलॉजी में वैज्ञानिक नामकरण आ सकता है, जैसे मानव का, ठीक है। ऐसे ही आपको आम का पूछा जाएगा, गाय का पूछ सकता है, बिल्ली का पूछ सकता है। लेकिन जो यूनिक है, जहाँ पर बार बार सवाल बने हैं, आम है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम, वैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा जा चुका है। और फिर जीवों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है,
ठीक है। इसके बाद पौधों के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। पौधों के बारे में जैसे जड़, तना, फूल, फल, ये क्या होते हैं। जहाँ पर आपको साइंस के पोर्शन में आपको सबसे पहले आपको यह पूछा जाता है कि आलू क्या है, अदरक क्या है, या तना है, या फिर जड़ है, गाजर क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन में आपको जैसे पुष्पों में परागण किस प्रकार से होते हैं, या पुष्पों में जनन कैसे होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहीं पर आपको थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और जिम्नोस्पर्म के बारे में खास करके आप थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में अच्छे से जरूर पढ़ के जाइए मित्रों, ठीक है। इसके बाद वहीं आपको इसी के अंतर्गत अनावृत्ति बीज और आवृत्ति बीज, नग्न बीज, ये आपको पढ़ने हैं। किसमें एक बीज पत्र होते हैं, किसमें द्विबीज पत्र होते हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पूरे को इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से सवाल बनेगा ये आप लोगों के लिए मित्रों, वो है आप लोगों को सेल डिवीजन, ठीक है। सेल से आप लोगों के लिए सवाल बनेगा। आपको यहाँ पर पादप सेल और जंतु सेल दोनों से आपको क्वेश्चन बनेगा, और दोनों से आपको अच्छे से, दोनों को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। जैसे जीवन की मूल इकाई आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेलों के बारे में पढ़ना है। बहुकोशिकीय सेल कौन से होते हैं, झिल्ली क्या होती है। इसके बाद यहीं पर आप माइक्रोकांडिया पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, गोल्गी कॉय पढ़ेंगे, गुणसूत्र पढ़ेंगे, डीएनए जैसे आरएनए पढ़ेंगे, और यहाँ पर आप जीव द्रव्य पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे, और यहीं पर आप ये भी पढ़ते होंगे, राइबोसोम पढ़ते होंगे, लाइसोसोम भी पढ़ते होंगे दोस्तों, गोल्गी कॉय पढ़ते होंगे। तो इन सब के बारे में आपको बहुत से अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक सेल वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, तो आप सेल वाला टॉपिक एक बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक इतना लंबा है ना, कि आयोग न चाहते हुए यहाँ से क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते। कम से कम यहाँ से 2 से 3 सवाल बनते हैं। अब लगाओ इसी टॉपिक से, ठीक है। इसके बाद आपको टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। टिश्यू में ही आपको उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पर ब्लड पढ़ने हैं, मानव के ऑर्गन्स पढ़ने हैं, खास करके मानव के आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर पढ़ना है, मानव के ऑर्गन्स पढ़ने हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको फेफड़े पढ़ने हैं, और आपको लीवर पढ़ना है, ठीक है, वृक्क पढ़ना है, ठीक। इसके बाद आपको आइज़ पढ़ने हैं, ईयर पढ़ने हैं, और इसके बाद मानव के जो आहार नाल परितंत्र होता है उसको पढ़ना है, कंकाल तंत्र पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। इसमें अच्छे से आप इसको तैयार करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मानव के जो पार्ट्स होते हैं, मानव के ऑर्गन सेंस होते हैं, इससे सवाल तो बनता ही बनता है। तो इसको आप स्किप मत करिएगा। जैसे मानव में कितनी हड्डियां होती है, हाथ में कितनी होती है, कमर में कितनी होती है, चेहरे में कितनी होती है, मानव मस्तिष्क में कितनी होती है, खोपड़ी में, मतलब आपको ये सब पूछा जाएगा दोस्तों। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वहीं आपको दांत के बारे में याद रखने हैं, अर्घ दांत, जैसे चौरनक कौन से होते हैं, रंध्रक कौन से होते हैं, कृंतक कौन से होते हैं, और बाल्यावस्था में कितने दांत होते हैं। जैसे पूरे जीवन काल में 52 टीथ आते हैं, कब कब ये नहीं आते हैं, कब दांत दोबारा आते हैं, जैसे 20 दांत है, 32 है, कौन कौन से, ये आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इसके बाद वही जैसे आपने ब्लड के बारे में यहाँ पर पढ़ लिए, तो उसके बाद यहीं पर आपको पौधों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, कि पौधों की जो आयु है कैसे ज्ञात की जा सकती है। इसके बारे में आप अच्छे से तैयार करिएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा स्वास्थ्य और बीमारियां। यहाँ से भी आपको 2 या 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इसके बाद कवक से होने वाले रोग है, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। जहाँ पर बोले तो बैक्टीरिया मतलब वायरस, और ये आपको ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपको प्रोटोजोआ से होने वाला रोग एक, ठीक। दूसरा कवक से होने वाला रोग, तीसरा जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग, और चौथा होगा आपका विषाणु वायरस से होने वाला रोग। ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग आपको छांटना है, कवक से होने वाला रोग आपको छांटना है, जीवाणु से और विषाणु से। इन चारों के बारे में आप शॉर्ट नोट्स बनाइए 1-2 पन्ने में, इसे रोज़ देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। फिर इसके फैलने के कारण क्या होते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको याद रखने हैं, ठीक। यहीं पर आपको उसके बाद जब बीमारी पड़ेंगे, तो आपको विटामिन के बारे में भी देखना है। क्या देखना है, विटामिन। बेसिकली हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता, इसको हमने बाहर से अडॉप्ट करना होता है। तो विटामिन आपको सबके सब आना चाहिए, विटामिन ए से लेकर विटामिन B12, चाहे ई हो, चाहे डी हो, चाहे के हो। इनके बारे में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, ऐसे करके आपको सभी भी
विटामिनों के वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, विटामिन ए से होने वाले रोग, ऐसे सभी विटामिनों से होने वाले रोग के बारे में आपको जानना है। फिर यहाँ पर इन विटामिन के मुख्य जैसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो सिम्टम्स कौन से होते हैं वो आपको देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो देखना है कि विटामिन से जो जैसे विटामिन ए, तो उसको रोकने के लिए, इसको संक्रमण ज़्यादा ना फैले, निदान के लिए क्या कोशिश हम कर सकते हैं, कौन कौन से फल हम खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, नहीं जैसे सेब खा सकते हैं, इसके बारे में जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहीं पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा उसके बाद, पोषण, ठीक है। पोषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोषण जैसे हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए, जहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है और प्रोटीन पढ़ना है, ठीक है, वसा पढ़ना है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली आपका सवाल बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इससे बार बार सवाल बनता है मित्रों। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, ठीक है, वैसे प्रोटीन क्या काम करता है, वैसे वसा कैसे हमारे शरीर में जम जाता है, ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर को कैसे वृद्धि करता है, ठीक है, शरीर का निर्माण कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन किस अनुपात में होता है, 1:1, इस आपको ये ऐसा आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पोषण मैंने आपको बता दिया, पोषण बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको बता दिया है रोगाणु, ठीक है, बेसिकली इसके उपचार और सिद्धांत सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, ये मैं यहाँ से आपको कल बताऊँगा कि फिजिक्स के पोर्शन से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली मैंने तो कुछ बहुत अभी जो रसायन विज्ञान का है उसको भी नहीं बताया है। तो आज मैंने आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए, जैसा कि आपको पढ़ना है उसे, एक तो मानव के जितने भी सेंस ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ना है, और कुछ बीमारियां हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, कुछ विटामिन है उसके बारे में आपको पढ़ना है मित्रों। ये तीन चार तो मुख्य तरीके से आपको याद रखना है, और सेल के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये 4-5 टॉपिक आज कंप्लीट करिए दोस्तों, आप लोग टारगेट बनाइए, ठीक है। ये 6-7 टॉपिक तो ऐसे जहाँ से बार बार सवाल बनेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इसे ज़रूर अच्छे से प्रिपरेशन करिए। तो कल मिलूंगा मैं, यहीं से आगे फिजिक्स से बताऊंगा, केमिस्ट्री बताऊंगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। बस तब तक के लिए ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद मित्रों।